नमस्कार। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की सही टेक्निक, इससे होने वाले लाभों और सावधानियों के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम को अंग्रेजी में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक समय में हम एक ही नासिका से श्वास को भीतर भरते हैं और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। इसके विपरीत अन्य सभी प्राणायामों जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका इत्यादि में आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि जब हम श्वास को इनमें भीतर भरते हैं तो हम परस्पर दोनों नासिकाओं का प्रयोग करते हैं और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो भी हम अपनी दोनों नासिकाओं का प्रयोग करते हैं। जबकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम एक समय में एक नासिका से श्वास भीतर भरते हैं और दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालते हैं। तो आइए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अन्य सभी प्राणायामों के भांति अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी सदैव खाली पेट करना चाहिए और इसको करने का सबसे उचित समय है प्रातःकालीन शौच क्रिया, यानी कि जब आप फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। यदि पॉसिबल नहीं है तो आप शाम को भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमेशा खुले में करना चाहिए। मेरी तरह या तो आप छत पर बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी पार्क इत्यादि का चयन भी कर सकते हैं। जो लोग फ्लैट में रहते हैं, यानी कि जिनके पास पार्क या फिर छत का एक्सेस नहीं है, वो लोग अपने कमरों की पूरी खिड़की दरवाजों को खोल लें, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादा मात्रा में शुद्ध हवा हमारे घर में एंटर होगी और हमारे लंग्स तक ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। अब हम बात करेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए किस स्थिति में हमें बैठना है। आप योगा मैट लगाकर मेरी तरह सुखासना में भी बैठ सकते हैं या फिर आप वज्रासना, पद्मासना इत्यादि किसी भी सुखासना में बैठ सकते हैं। जो लोग जमीन पर डायरेक्टली बैठने में असमर्थ हैं, चाहे उनकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, उनकी काफ मसल्स भी बहुत टाइट हैं, किसी तरीके का नी पेन है या बैक पेन है या कोई और रीज़न है, तो वो लोग चेयर या फिर पलंग पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप बेंचेस पे भी बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। हमारी गर्दन, कमर और मेरुदंड एकदम सीधी रहेगी। अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हाथ से आप इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना के अपने बाएं घुटने पे रख लेंगे। दाएं हाथ से हमें इस प्रकार से नासिका मुद्रा बनानी है। हमारा जो अंगूठा है वो खुला रहेगा। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर अंगूठे की जड़ में आके इस प्रकार से लग जाएंगे। हमारी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर इस प्रकार से खुली रहेगी। अब हमें अपनी आंखों को बंद करना है और अपने अंगूठे की सहायता से अपनी दाईं नासिका को हम पहले बंद करेंगे। पहले स्टेप में हमें क्या करना है उसे ध्यान से देखिए। पहले स्टेप में हमने अपनी दाईं नासिका को अपने अंगूठे की सहायता से बंद किया। बाईं नासिका खुली है। अब बाईं नासिका से हम श्वास को बहुत ही जेंटल तरीके से भीतर भरेंगे। आइए प्रारंभ करें। ये है हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें अपनी बाईं नासिका को बंद करना है, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम बंद कर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को हम खोल लेंगे और हमें श्वास को बाहर अपनी राइट नॉस्ट्रिल से कर देना है। यह भी हम बहुत धीरे धीरे जेंटल तरीके से करेंगे। तीसरे स्टेप में हमें अपनी दाईं नासिका यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास को भीतर भरना है। चौथे स्टेप में दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं को खोल लेंगे और बाईं से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये है हमारे अनुलोम विलोम को करने के 4 स्टेप। ये 4 स्टेप मिलकर के एक राउंड को बनाते हैं। जो लोग बिगिनर लेवल पे हैं वो लोग 5 से 7 राउंड से प्रारंभ कर सकते हैं और जो लोग एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं वो लोग प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहें तो अभ्यास के दौरान अपनी आंखों को बंद या फिर खुला रख सकते हैं। तो आइए पहले मेरे साथ 5 राउंड करके देखते हैं। बैठ जाएंगे सीधे होकर के सुखासना में। अपने बाएं हाथ से बना लेंगे हम ज्ञान मुद्रा और दाएं हाथ से हम बनाएंगे इस प्रकार से नासिका मुद्रा। दाईं नासिका बंद करेंगे। इनहेल, बाईं बंद, दाईं खोल के श्वास बाहर। अब इनहेल करेंगे दाईं नासिका से।
दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका खोलेंगे और एक्सहेल कर देंगे। हमारा एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड प्रारंभ करते हैं। तीसरा राउंड। चौथा राउंड प्रारंभ करेंगे। पांचवा राउंड। इस प्रकार से हमने अनुलोम विलोम के 5 राउंड एक साथ प्रारंभ किए हैं। आपको प्रारंभ में 5 से 7 राउंड से ही प्रारंभ करना है। धीरे धीरे आप अपने राउंड्स की संख्या को बढ़ाते रहेंगे। अब हम जान लेते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात। जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपनी बाईं नासिका से श्वास को भीतर भरना है, जिसे हमने स्टेप 1 में किया है। जब हम बाईं नासिका से श्वास को भीतर भरते हैं और दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो बायां हिस्सा है वह हमारी इड़ा नाड़ी को दर्शाता है और इड़ा नाड़ी चंद्रमा का प्रतीक है। इसके विपरीत हमारी दाईं नासिका यानी कि शरीर का दायां हिस्सा हमारी पिंगला नाड़ी को दर्शाता है, जो कि सूर्य का प्रतीक है। तो इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम प्रारंभ करेंगे अपनी बाईं नासिका यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर भरेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे ओवरऑल शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है। इसीलिए जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर किसी अन्य डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बेहद ही ज़्यादा लाभकारी है। जिन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वे भी इस प्राणायाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। माइग्रेन की समस्या से ग्रसित लोगों के लिए भी यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ ही यदि आप अपना एंगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप इसके माध्यम से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। जिन लोगों को हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज़ की समस्या है, उन्हें भी इसका अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। यह आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो आपके चेहरे पर निखार आता है। यह प्राकृतिक ग्लो है। इसके साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे संपूर्ण शरीर को डिटॉक्स करता है। इसके करने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिसके चलते हमारे शरीर की हजारों बीमारियों का निदान होता है। इसके अभ्यास से हमारे तंत्रिका तंत्र को भी सपोर्ट मिलता है और हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे हृदय के लिए भी बेहद लाभकारी है। जो लोग अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उन्हें भी इसका अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। जो लोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इत्यादि की समस्या से ग्रसित हैं, उन्हें भी सूर्योदय से पूर्व या फिर सूर्योदय के पश्चात प्रातःकालीन इसका अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। विलोम का अभ्यास नित्य करने से हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। जो लोग स्टूडेंट हैं यानी कि विद्यार्थी हैं, उन्हें भी इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हम में से बहुत से लोग स्लीप डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, यानी कि इंसोम्निया, नींद नहीं आना। वे लोग भी इसके अभ्यास से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। वीडियो के अंत में अब हम बात करेंगे किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बुखार है या कोई अन्य बीमारी से अभी वह ग्रसित हैं, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं और मासिक धर्म के दौरान हमें इसका अभ्यास नहीं करना है। जो लोग लो बीपी यानी कि जिनका रक्तचाप निम्न रहता है, उन्हें भी इसके अभ्यास को करने से दूर रहना चाहिए। अगर आपके कोई भी अनुलोम विलोम या किसी अन्य योगाभ्यास या प्राणायाम से संबंधित कोई भी डाउट्स हैं, तो आप नीचे बने कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसका आपको उत्तर अवश्य ही दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आप सभी अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे।
और इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।